मैं आज यह जो वीडियो बना रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं यह उन पेरेंट्स के लिए है, उन माता पिताओं के लिए है जिनको आज मालूम पड़ा होगा कि पहली बार मालूम पड़ा होगा कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर बीमारी है। अब ये थैलेसीमिया मेजर बीमारी क्या होती है? थैलेसीमिया मेजर एक प्रकार से एक गंभीर बीमारी है। अब ये क्यों होती है बीमारी? तो इसलिए होती है क्योंकि इस बच्चे के माता पिता जो होते हैं दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं। अब थैलेसीमिया माइनर क्या होता है? थैलेसीमिया माइनर एकदम नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे आप लोग हो। आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके ब्लड की जब टेस्ट की गई तो आपको मालूम पड़ा कि आप थैलेसीमिया माइनर हो, और इस बच्चे के जो पिता हैं उनको थैलेसीमिया माइनर है, और उसकी शादी जब इस बच्चे की माँ से हुई, उसको भी थैलेसीमिया माइनर था। इसीलिए जब दोनों की शादी हुई तो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हुआ, जिसको हमेशा यह प्रॉब्लम रहने वाली है। यह जो बच्चे होते हैं आमतौर पर 1 साल से पहले ही मालूम पड़ जाता है किसी बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या बाद में मालूम पड़ते हैं कि उनको थैलेसीमिया मेजर बीमारी है। अब ये एक बार किसी बच्चे को हमने कह दिया उसको थैलेसीमिया मेजर है, तो उसको क्या क्या तकलीफें सहन करनी पड़ती होगी। उसको बार बार ब्लड देना पड़ेगा। शुरुआत में उसको महीने में 1 बार ब्लड लगेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, यानी फिर 25 दिन में लगेगा, फिर 20 दिन में लगेगा, फिर 15 दिन में भी ब्लड लगेगा। और जो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, और उन लोगों में तो 15 दिन में 2-2 यूनिट ब्लड भी लगता है। तो इस प्रकार से एक ब्लड लगने वाली जो समस्या है वह जिंदगी भर इन पेशेंट्स को लगेगी। दूसरा, क्योंकि बार बार हम ब्लड देते हैं, तो ब्लड देने के साथ साथ यह जो लौ होता है ब्लड में, आयरन जो होता है, वो शरीर के अलग अलग अंगों में, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, इस प्रकार हर जगह पर जमा हो जाता है, और इस कारण यह अंग जो है वो खराब हो जाते हैं और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको कम करने के लिए हमको यह जो आयरन है, ये जो लौ है, उसको निकालना पड़ता है शरीर से। उसके लिए कुछ दवाइयां होती है जो देनी पड़ती है, जिनको हम आयरन चिलेटर्स बोलते हैं। अब ये दवाइयां जो है वो कुल मिलाकर ऐसे समझिए आपकी 10, 12, 15 ट्रांसफ्यूजन जब ब्लड के हो जाते हैं उसके बाद ये शुरू करनी पड़ती है, और ये दवाइयां भी जिंदगी भर लेनी पड़ती हैं। उसके बाद में नियमित रूप से जांचें करवानी पड़ती है, और कुछ जांचें ऐसी होती है जो महीने में 1 बार होती है, कुछ जांचें होती है जो 3 महीने में, 6 महीने में 1 बार होती है। तो इस प्रकार से कई जांचों से जिंदगी भर गुजरना पड़ता है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस कौन से आ सकते हैं जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों में जब आयरन जमा हो जाता है, जैसे समझो आयरन लिवर में जमा हो गया तो लिवर के जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। हार्ट में जमा हो गया तो हार्ट की पंपिंग जो है वो कम हो सकती है। एक पैनक्रियास करके एक और हमारे शरीर में होता है, अगर वहां जमा हो गया तो डायबिटीज हो सकता है। इस प्रकार ग्रोथ जो है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी नॉर्मली होती है। लेकिन यह सब सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम अगर नियमित रूप से ब्लड प्रॉपरली दें, अगर हम हीमोग्लोबिन जो है ब्लड देने के पहले का 9.5 ग्राम से ऊपर रखें तो यह कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। हम यह लौ निकालने की जो दवाइयां हैं वह नियमित रूप से दें तो हम कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि थैलेसीमिया मेजर गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसे छोड़ देना है। हमें उसको बहुत अच्छे से, जिस प्रकार से हमारे चिकित्सक ने बताया है, वो पूरा प्रॉपरली फॉलो करना है, और उसी हिसाब से हमें प्रॉपर ब्लड देना है, और साथ ही साथ हमें दवाइयां भी देनी है। ब्लड जो है वो पीआरसी ब्लड देना है। देखिए, ब्लड 2 टाइप का होता है, एक होल ब्लड होता है, एक पीआरसी होता है, लेकिन हमें पीआरसी ब्लड देना है। कितना ब्लड देना है वो भी आपको अपने चिकित्सक द्वारा बताया जाएगा, उस हिसाब से आपको ब्लड देना पड़ेगा। अब यह जो बीमारी होती है इसका परमानेंट इलाज एक है, वो उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे अच्छा होता है कि आपके जो भाई बहन हैं उनका मैच होना चाहिए। इस मैचिंग को HLA मैचिंग कहते हैं। यह HLA मैचिंग हमको पहले कराना पड़ता है,
और अगर HLA मैचिंग हो जाए तो हम बोन मैरो जो है, जो डोनर होता है वो भाई बहन हो सकता है। सबसे अच्छा डोनर सगा भाई बहन होता है, लेकिन अगर सगे भाई बहन से नहीं मिलता है तो माता पिता भी डोनेट कर सकते हैं, या नहीं दोनों में अगर डोनर नहीं है, सगा भाई बहन भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, तो हम किसी और से भी जो है ये बोन मैरो ले सकते हैं। और उसके लिए भी एक रजिस्ट्री होती है जिसमें हमको एक प्रकार से यह पंजीकृत करना पड़ता है, और यह इस प्रकार से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके इस बीमारी से परमानेंट निजात पाया जा सकता है। हालांकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसमें 2-3 महीने एडमिट रहना पड़ता है, काफी खर्चीली है, लेकिन फिर भी आज सरकार की ओर से काफी सहायता जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए, एक प्रकार से फाइनेंशियल सहायता मतलब एक वो भी मिल जाती है। तो इसलिए हम इस प्रकार के जो इलाज है उसके बारे में भी सोच सकते हैं। कुल मिलाकर थैलेसीमिया मेजर आपके बच्चे को अगर हुआ है तो यह एक बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें उसे अच्छा रखना है। उसे अच्छा रखने के लिए सारी जो भी चिकित्सक द्वारा चीजें बताई जाती हैं, आपके डॉक्टर द्वारा बताई जाती हैं, उसको अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको यह भी बताऊं कि कई थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स हैं, जो आज कई मतलब 40-45 साल के भी हो गए हैं, 50 साल के भी हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो यह सब पॉसिबल है, यह सब हो सकता है। आप मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो भी मैंने चीजें आपको बताई है आप इसका ध्यान रखेंगे और आप नियमित रूप से ट्रीटमेंट अपने बच्चे की अच्छे से करेंगे। अभी ये सारी जानकारियों के बाद भी कुछ प्रश्न आपके मन में होंगे, और उसमें पहला प्रश्न ये होगा कि अब ये ब्लड बार बार लगेगा बच्चे को तो उसको मिलेगा कहां से। तो सरकार द्वारा कुछ निर्देश जो है वो दिए गए हैं, कुछ GR है कि ब्लड जो है वो ब्लड बैंक्स को थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क देना है। अब ये ब्लड लगाया कहां जाएगा? तो ब्लड लगाने के लिए हमारी थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, हमारा थैलेसीमिया सिकल सेल सेंटर है नागपुर में, जो कि पिछले कई वर्षों से हम थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को हम ब्लड दे रहे हैं और वो निःशुल्क दे रहे हैं, यानी उनसे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी पैसा लिया नहीं जाता है। अब आप हो सकता है नागपुर में ना हो या बहुत दूर हो, तो आप उसके लिए कहीं और अस्पताल में या कहीं और जगह पर सोसाइटी अगर होगी तो वहां पर आप दे सकते हैं। दूसरा एक सवाल आपके मन में जरूर हो रहा होगा, क्योंकि अगर किसी को एक बच्चा अभी है जिसको थैलेसीमिया मेजर है, तो क्या हमारे दूसरे बच्चे को भी थैलेसीमिया मेजर होगा? तो देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो 25% चांस है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा। तो इसके लिए एक तरीका है कि जब भी आपकी दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो उस समय पर आपको ध्यान रखना है कि हमें 12 हफ्ते में 10 से 12 हफ्ते में एक CVS टेस्ट होता है, जो कि हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन हमारे सोसाइटी द्वारा हम इसका भी नियोजन करते हैं। और ये जो CVS टेस्ट होता है उसके द्वारा यह बताया जा सकता है कि जो बच्चा है, होने वाला बच्चा है, उसको थैलेसीमिया मेजर बीमारी है क्या। अगर उसको थैलेसीमिया मेजर होती है, निकलती है, तो हम एबॉर्शन की सलाह देते हैं। और अगर उसको थैलेसीमिया मेजर नहीं निकलती है, माइनर हो या नॉर्मल निकलता है, तो उसे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यह बात भी बहुत आवश्यक है, इसको जान लेना। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ और भी सवाल होंगे, मैं इस वीडियो के मार्फत आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं हम यहाँ इस वीडियो के जरिए आपको दे रहे हैं। आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स के द्वारा हमें कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं और अन्य जानकारी जो है वो ले सकते हैं।